हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं MCQ सीरीज। देखते हैं पहला प्रश्न। धर्म की उत्पत्ति संबंधित आत्मावाद का सिद्धांत किसने दिया है? एनिमिज्म का सिद्धांत किसने दिया है? टायलर ने, दुर्खीम ने, कॉम्टे ने या मैक्स वेबर ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, टायलर ने। टायलर ने अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है कि धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें लोग आत्मा की पूजा करते थे। धर्म की उत्पत्ति आत्मा पर विश्वास और भय के कारण हुई है। मनुष्य में आत्मा होती है और मृत्यु के बाद शरीर छोड़ देती है और वो यहाँ वहाँ भटकती है, जिसकी अगर पूजा नहीं की जाएगी तो वो नुकसान पहुँचाएगी। तो राइट ऑप्शन है ए, टायलर। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा है? टायलर ने, फ्रेजर ने, दुर्खीम ने, इनमें से कोई नहीं। तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये भी टायलर ने कहा है। तो राइट ऑप्शन है ए। धर्म की सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स मूलर ने, टैनवी ने, दुर्खीम ने, मार्क्स ने? तो धर्म की सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत ये दुर्खीम ने दिया है। इन्होंने कहा है कि समाज जो है वही वास्तविक देवता है, धर्म कहीं अलग से नहीं आया है और धर्म जो है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। तो राइट ऑप्शन है 3, दुर्खीम। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानवतावाद दोनों सम्मिलित हैं। किसने कहा है? तो हावेल ने, क्यूबर ने, दुर्खीम ने, मैरिट ने। आत्मावाद और मानवतावाद दोनों सम्मिलित है, ये हावेल ने कहा है। राइट ऑप्शन है ए। किस विद्वान ने प्रकृतिवाद को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक अवस्था बताया है? मैक्स मूलर ने, स्पेंसर ने, टायलर ने या मेलिनोवस्की ने? तो धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत ये मैक्स मूलर ने दिया है। राइट ऑप्शन है ए। इन्होंने कहा है कि शुरू में जब आंधी तूफान आता था, बिजली कड़कती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो लोग घबरा जाते थे। पहले तो उन्होंने प्रकृति पे नियंत्रण करने की कोशिश की, फिर बाद में समर्पण कर दिया और उनकी पूजा करने लगे। तो राइट ऑप्शन है ए, मैक्स मूलर। किसके अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित है? विश्वास और आचरणों की एक व्यवस्था है जो विश्वास करने वाले को नैतिकता में बांधती है। राइट ऑप्शन है इसका 1, दुर्खीम। दुर्खीम की बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें उन्होंने धर्म संबंधित समाजशास्त्रीय व्याख्या की है। तो राइट ऑप्शन है ए, दुर्खीम। धर्म का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है? कॉम्टे ने, वेबर ने, मैक्स मूलर ने या मैरिट ने? तो धर्म का मानवतावादी सिद्धांत ये कॉम्टे ने दिया है अपनी बुक पॉजिटिव पॉलिटी में, जो 4 खंडों में आई थी। तो राइट ऑप्शन है ए, ऑगस्ट कॉम्टे। धर्म का मानवतावादी सिद्धांत। धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज नहीं है। जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। ये किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद, राजबली पांडे, मेलिनोवस्की या दुर्खीम ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। 2 प्रकार की आत्मा, स्वतंत्र आत्मा, फ्री सोल और शरीर आत्मा। बॉडी सोल की बात किसने की है? टायलर ने, स्पेंसर ने, इवांस प्रिचार्ड ने या दुर्खीम ने? तो ये 2 प्रकार की आत्मा, फ्री सोल और बॉडी सोल की बात टायलर करते हैं। राइट ऑप्शन है ए। टायलर ने कहा है जो फ्री सोल होती है वो जब हम लोग व्यक्ति मरते हैं तो उसके साथ ही वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो बॉडी सोल होती है वो इधर उधर भटकती रहती है। तो राइट ऑप्शन है ए, टायलर। धर्म की उत्पत्ति का मानववाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये मानववाद है। तो मानववाद का सिद्धांत किसने दिया है? मैरिट ने, मैक्स मूलर ने, कॉम्टे ने या वेबर ने? तो धर्म की उत्पत्ति का मानववाद का सिद्धांत ये मैरिट ने दिया है। इनका मानना है कि जो लोग मानववाद को मानते थे
उनका मानना होता है कि माना जो है वो एक तरह की पावर होती है जो सभी चीज़ों में होती है, किसी में कम होती है और किसी में ज़्यादा। तो राइट ऑप्शन है ए, मेरिट। भारतीय जनजातियों में माना जैसी शक्तियों का उल्लेख किसने किया है? श्रीनिवास ने, मजूमदार ने, दुबे ने या इरावती कर्वे ने? तो भारतीय जनजातियों में माना की शक्ति का अध्ययन ये मजूमदार ने किया है। राइट ऑप्शन है 2, दुर्खीम ने धर्म में सम्मिलित किया है विश्वास एवं अनुष्ठान को, लौकिक तथा अलौकिक को, विश्वास तथा विश्वासघात को, पवित्रता तथा अलौकिकता को। तो दुर्खीम ने धर्म में सम्मिलित किया है विश्वास एवं अनुष्ठान को, बिलीफ्स एंड रिचुअल्स। दुर्खीम कहते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं। इससे होता यह है कि जो लोग जिसकी मृत्यु हो गई है उसके दुख से निकलने में लोगों को सहायता मिलती है। तो राइट ऑप्शन है ए, विश्वास और अनुष्ठान। रिलीजियस सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल्स पुस्तक किसने लिखी है? दुर्खीम ने, स्पेंसर ने, यिंगर ने, इवांस प्रिचार्ड ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, ये यिंगर की बुक है। किसके अनुसार धर्म एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह समाजी जीवन के बुनियादी ढांचे में शामिल है? यिंगर ने, मेलिनोव्स्की ने, ब्राउन ने या फ्रेजर ने? तो ये यिंगर ने ही कहा है। राइट ऑप्शन है ए। किसके अनुसार धर्म का उद्भव पूर्वजों की प्रेत पूजा की परंपरा से हुआ है? स्पेंसर ने, कॉम्टे ने, दुर्खीम ने या ब्राउन ने? तो ये स्पेंसर ने कहा है कि पूर्वजों की पूजा से ही धर्म का जो है वो प्रारंभ हुआ है। राइट ऑप्शन है ए, स्पेंसर। स्पेंसर ने धर्म का प्रेत संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पहली ऐसी पुस्तक है जो सोशियोलॉजी नाम से आई थी। राइट ऑप्शन है ए। किसके अनुसार धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की आराधना समझता हूँ जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है? तो धर्म को प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाने वाला किसने कहा है? फ्रेजर ने, जॉनसन ने, मेलिनोव्स्की ने या कॉम्टे ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ये फ्रेजर ने कहा है। दुर्खीम ने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एजुकेशन एंड फिलोसफी, द मॉरल एजुकेशन? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा ट्राइब्स का अध्ययन किया था और इन्होंने बताया कि जो धर्म का जो आदिम स्वरूप है वो टोडमवाद है। तो राइट ऑप्शन है ए, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया है? मेलिनोव्स्की ने, ब्राउन ने, वेबर ने, ए और दोनों? तो इसका राइट ऑप्शन है 4, धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत। ये मेलिनोव्स्की और ब्राउन दोनों ही ने दिया है। तो राइट ऑप्शन है 4, 1 और 2। कार्ल मार्क्स वो बोलते हैं कि धर्म जो है वो जनता के लिए अफीम है। जब समाज में साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी तो धर्म जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी क्योंकि तब ना उत्पीड़न होगा और ना वर्ग संघर्ष होगा, तो धर्म का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।